नेटफ्लिक्स पर आई नई वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स पर मचा बवाल। सीरीज में दिखाए गए हैं कुछ आपत्तिजनक दृश्य। एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो ने मामले पर लिया संज्ञान। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी नेटफ्लिक्स की उस नई वेब सीरीज के बारे में जिसको लेकर एक बार फिर से बवाल मच गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाली वेब सीरीज और फिल्में आए दिन किसी न किसी विवाद का विषय बन जाती हैं। कभी इनमें दिखाए गए दृश्य और डायलॉग से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो कभी सामाजिक मूल्यों से इतर इनके जरिए कुछ आपत्तिजनक चीजें सामने आती हैं, जो बड़े विवाद का विषय बन जाती हैं। ताजा मामला नेटफ्लिक्स से जुड़ा हुआ है, जिसकी वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स में एक 13 वर्षीय बच्ची को ड्रग्स लेते दिखाया गया है और इसके चलते अब बाल आयोग ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट का कंटेंट अब केंद्र सरकार और अलग अलग आयोगों के निशाने पर है। पिछले कुछ महीनों में इन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी विवादित फिल्में और वेब सीरीज प्रसारित हुई हैं जो कि लोगों को बेहद ही आपत्तिजनक लगी हैं। ऐसे में नेटफ्लिक्स पर आई नई वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स को लेकर भी एक नया हंगामा शुरू हो गया है। इसमें स्कूली बच्चों की छवि को बेहद ही गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसके बाद लोगों ने बाल आयोग से इस मुद्दे पर शिकायत की है और अब बाल आयोग ने इस मुद्दे पर एक्शन ले लिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पिछले इतिहास को देखते हुए अब इस मुद्दे पर बाल आयोग ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि तुरंत ही इस बॉम्बे बेगम्स वेब सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाई जाए और केवल इतना ही नहीं, इस मामले में 24 घंटे में जवाब भी दिया जाए। बाल आयोग का भी इस मुद्दे पर साफ कहना है कि नेटफ्लिक्स का कंटेंट आपत्तिजनक ही है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार का एक्शन होता है तो इस कार्रवाई की जद में इस वेब सीरीज की स्टार कास्ट भी आएगी और ये उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। स्टार कास्ट की बात करें तो ये सीरीज अलंकृता श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित है। बॉम्बे बेगम्स असल में 5 महिलाओं की कहानी है। इस फिल्म के मुख्य किरदारों में पूजा भट्ट, अमृता सुभाष, पलाबिता बो ठाकुर, आध्या आनंद शामिल है। नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी समस्या यह भी हो सकती है कि पिछले दिनों अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर अमेज़न प्राइम को काफी मुश्किलें आई थी। इतना ही नहीं, अमेज़न प्राइम को जनता के गुस्से के अलावा कानूनी मार भी पड़ी थी और कंपनी की भारतीय हेड को जेल तक जाना पड़ा था। अमेज़न प्राइम के साथ हुई उस सख्ती की कार्रवाई के आधार पर कहा जा सकता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के विवादित कंटेंट को लेकर अब देश की सरकारें और सामाजिक संगठन कड़ाई से निगरानी कर रहे हैं। सरकार और सामाजिक संगठनों की यही कड़ाई अब नेटफ्लिक्स पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि बाल आयोग द्वारा भेजा गया नोटिस और 24 घंटों में मांगा गया जवाब इस बात का पर्याय है कि आयोग इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेने वाला।